चलिए स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर, जहां पर आप अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं ताकि आप अपने इंग्लिश ग्रामर को बेहतर बना सकें और बढ़िया नंबरों से एग्जाम में पास हो सके। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिंपल फ्यूचर को कंप्लीट किया था, यानी कि फ्यूचर सिंपल को हमने कंप्लीट कर दिया। होप है कि वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वही नहीं, बाकी की वीडियो भी आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और डाउट तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बार बार उन वीडियोस को देखें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर आप उन पुरानी वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार चल क्या रहा है, यानी कि मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और फिर बढ़िया तरीके से समझ में आ सके आपको ये वीडियो। तो पहले वो वीडियो देखें, फिर आकर इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम आज पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं और समझते हैं। डिफाइन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहचान रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। जैसा कि रहे है एक पहचान कंटिन्यूअस की, सही बात है। ये पहचान है फ्यूचर की, तो क्या बना फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर है होता तो क्या बनता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और था होता तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो यानी कि आपको पहचान याद रखनी है कि था पहचान होती है पास्ट की, है पहचान होती है प्रेजेंट की, और गा पहचान होती है फ्यूचर की। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर वही विल, हेल्पिंग वर्ब, सेल हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, और उनके साथ बी का भी यूज होगा। बी ने नहीं, सिर्फ बी। अब आपको पता है कि सेल किसके साथ आता है, सेल आता है आई और वी के साथ, और विल किसके साथ आता है, बाकी के बच गए, जो भी बच गए उन सभी के साथ विल आता है। यानी कि आई और वी को छोड़कर जो भी बच गए उन सभी के साथ विल आएगा। और बी किसके साथ आता है, भी दोनों के साथ आएगा। यानी कि ये कंटिन्यूअस की पहचान है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर हम बी का यूज करेंगे, विल बी, शैल बी, ये याद रखना। और इनके अंदर इंपॉर्टेंट बात, हम इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी यूज करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब, शैल बी, विल बी। तो शैल किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ, और विल बी किसके साथ आएगा, विथ ऑल रिमेन्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि सेल आएगा आई और वी के साथ, और इसके साथ बी भी जोड़ना है, और विल आएगा बाकी के बच गए जो भी उन सभी के साथ। और इसके अंदर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की पहचान क्या बताती है कि ये कंटिन्यूअस को बताती है, पूरे कंटिन्यूअस टेंस को बताती है। यानी कि फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, ये तीनों के कंटिन्यूअस को बताती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट को बताती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव, मैं उसकी सहायता करता रहूंगा। गा फ्यूचर की पहचान है, रहू यानी कि कंटिन्यूअस की। तो इसमें क्या आएगा कि बन गई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ये दोनों डिफाइन कर रहे हैं। सेल आई बी हेल्पिंग हर, जैसे कि मैंने कहा था कि आई और बी के साथ हमेशा सेल का यूज होगा, और बी कंटिन्यूअस में हम यूज करेंगे। हेल्पिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट। बबीता भोजन पका रही होगी, बबीता विल बी कुकिंग फूड। अब बबीता, इसमें वो तो है नहीं कि आई और वी तो है नहीं, तो हम इसके साथ सेल यूज करें। बबीता अदर है तो इसलिए हम विल का यूज करेंगे, और उसके साथ बी कंटिन्यूअस में यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फूड ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं और डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल सेल या विल बी सेल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे, द स्टूडेंट विल बी प्लेइंग मैच। अब द स्टूडेंट क्यों है, क्योंकि हर बार मैं बताता रहता हूँ कि द टीचर द स्टूडेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पूरे एक स्टूडेंट की बात नहीं, ये पूरे समुदाय की बात हो रही है, इसलिए द स्टूडेंट आया। अब द स्टूडेंट है इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया, और बी भी इसलिए लगा क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, प्लेइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मैच ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम गा रहे होंगे,
हम गाने गा रहे होंगे, बता रहे हैं ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है। देखते हैं, वी शैल बी सिंगिंग सॉन्ग्स, यानी कि वी है तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और बी कंटिन्यूअस के अंदर आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर, केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। सिंगिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। सॉन्ग्स यानी कि ऑब्जेक्ट है और वन सॉन्ग नहीं है, कई सॉन्ग है, जिस कारण हम यहाँ पर सॉन्ग्स लिखेंगे, इसको भी प्रोग्राम बनाएंगे। तुम रात को सो रहे होगे फ्यूचर कंटिन्यूअस बता रहा है। यही एक पहचान, ऐसे ही पहचानेंगे तभी आपको आगे सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल बी स्लीपिंग एट नाइट, यू आई और वी के अदर है तो इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया। बी कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एट नाइट ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता नाच रही होगी, सीता विल बी डांसिंग रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है और सीता अदर है इसलिए हमने विल बी का यूज किया, डांसिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव, अध्यापक आज नहीं पढ़ा रहा होगा, द टीचर विल बी नॉट टीचिंग टूडे। नेगेटिव में क्या है, आप सिर्फ यहाँ पर नहीं देखेंगे, हर नेगेटिव के अंदर नहीं आएगा, चाहे से वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो चाहे से केवल नेगेटिव हो, उसमें नेगेटिव का मतलब होगा कि नहीं, सिर्फ एक वर्ड ऐड होता है नॉट, जो कि उसी को सारे को अर्थ को बदल देता है, वो माइनस में से प्लस में ले जाता है, प्लस में से माइनस में ले जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर द आएगा, ये अब आपको मैंने जैसे कि द स्टूडेंट आया तो वैसे द टीचर आएगा। विल, क्योंकि यहाँ पर आई और बी नहीं है इसलिए विल आएगा। नॉट नेगेटिव के लिए बी। अब आप देखो कि विल बी के बीच में नोट है तो ये आपको याद रखना कि विल बी या सेल बी के बीच में ही आपको नोट का यूज करना है। टीचिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टुडे यानी कि ऑब्जेक्ट। से लिए आगे बढ़ते हैं। हम रात को नहीं सो रहे होंगे, हम रात को नहीं सो रहे होंगे, वी शैल नॉट बी स्लीपिंग एट नाइट। देखा जैसे मैंने कहा था कि आई बी के साथ शैल का यूज होगा तो शैल का यूज करना है और शैल बी के बीच में नोट का यूज करना है, क्योंकि नेगेटिव चल रहा है तो इन दोनों के बीच में नोट का यूज करना है। स्लीपिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एट नाइट ऑब्जेक्ट है। चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला, सब्जेक्ट शैल विल बी, यहाँ परंतु नोट आएगा बीच में तो बी उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कल जयपुर नहीं जा रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस, नहीं है मतलब नेगेटिव। सी विल नॉट बी गोइंग जयपुर टुमारो, सी अदर है इसलिए हमने विल का यूज कर, नॉट नेगेटिव के लिए बी इसमें कंटिन्यूअस में आएगा। गोइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जयपुर यानी कि ऑब्जेक्ट और टुमारो यानी कि कल को दर्शा रहा है। आगे, सीता नहीं नाच रही होगी, सीता विल नॉट बी डांसिंग, सीता अदर है इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया है, यानी अगर आई और वी होता तो हम सेल का यूज करते, नॉट नेगेटिव के लिए बी कंटिन्यूअस में आएगा और डांसिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बबीता भोजन नहीं पका रही होगी, नहीं रही होगी, यह बता रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव चल रहा है। देखते हैं इसको। बबीता विल नॉट बी कुकिंग फूड, बबीता अदर है इसलिए हमने विल का यूज किया, नॉट नेगेटिव के लिए बी यानी कि कंटिन्यूअस में आएगा, कुक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फूड यानी कि ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, अब ये इंटरोगेटिव क्या होती है कि इंटरोगेटिव वाक्य की शुरुआत हमेशा क्या से होगी, यानी कि जब भी आपको वाक्य के स्टार्टिंग में आपको क्या मिल जाए तो आपको यह समझना है कि इंटरोगेटिव का। इसको ट्रेड करते समय, इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी होगी, चाहे से कोई सा भी टेंस हो, इंटरोगेटिव का है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेगी। अलग अलग टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो उसके अनुसार आप इसको ट्रीट करेंगे। देखते हैं, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या यानी कि इंटरोगेटिव। तो मैंने जैसे कि कहा था कि अगर ये इंटरोगेटिव कहा हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, इसमें एक महत्वपूर्ण बात, इसके अंदर विल या शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि पहले मैंने कहा था ना कि विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आएगा, यहाँ पर विल बी और शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा विल, क्योंकि यहाँ पर ही है इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया। बी कंटिन्यूअस में आएगा, लर्निंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हिज यानी कि ये है,
ऑब्जेक्ट है, हिज रिलेशन पूरा ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सीता नाच रही होगी? सीता विल बी डांसिंग, रही होगी। क्या ये बता रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। विल सीता अदर है, इसलिए यहाँ पर हमने विल का यूज किया। बी कंटिन्यूअस में आएगा डांसिंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लास्ट में ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। क्या हम गाने गा रहे होंगे क्या दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। शैल वी बी सिंगिंग सॉन्ग, क्योंकि शैल इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर वी है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। बी कंटिन्यूअस है इसलिए करेंगे। सिंगिंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हर कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। सॉन्ग्स यानी कि ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम रात को सो रहे होगे? विल यू बी स्लीपिंग एट नाइट? देखो, रहे होगे बता रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का कौन सा? क्या यानी कि इंटरोगेटिव। विल इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर यू है, बी कंटिन्यूअस में आएगा। स्लीपिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। एट नाइट ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं उसकी सहायता करता रहूंगा? शैल आई बी हेल्पिंग हिम, क्योंकि आई है इसलिए हम यहाँ पर शैल का यूज करें। बी कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हिम ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड के वाले। अभी डब्ल्यू एच वर्ड होते क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं कि जैसे कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछता है क्या मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन पूछता है क्या मैं करता रहूंगा, परंतु इसके अंदर मैं क्यों सहायता करता रहूंगा, मैं कहाँ सहायता करता रहूंगा, एक प्रॉपर वर्ड के जरिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रॉपर वर्ड के जरिए क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसे डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। और इंग्लिश में बनाते समय उसी डब्ल्यू एच वर्ड को स्टार्टिंग में रख देंगे सेंटेंस के, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट आदि का यूज करेंगे। तो चलिए इसका पहले ही फॉर्मूला देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड विल शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट भी आएगा। सब्जेक्ट से फॉर्मूला में डालना आप भूल गया, परंतु यहाँ पर सब्जेक्ट भी आएगा। मैं रात को क्यों सो रहा होऊंगा, क्यों आ गया रहा हूँगा, ये तीनों मिलकर बताने कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, कि जैसे कि मैंने कहा था कि डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी आए तो उसी को उठाकर सबसे पहले रखना है। तो देखो यहाँ पर वाई शैल आई बी स्लीपिंग एट नाइट, डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर क्यों था तो हमने उसी क्यों को उठाकर यहाँ पर पटक दिया। आई है इसलिए हमने यहाँ पर शैल का यूज किया। बी यानी कि कंटिन्यूअस की पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। स्लीपिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एट यानी कि एट नाइट यानी कि ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम खाना क्यों खा रहे होगे, क्यों आ गए, यहाँ पर वाई इसलिए वाई को उठाकर हमने स्टार्टिंग में रख दिया। विल यू इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर यू अलग है, आई वी नहीं है, इसलिए यहाँ पर विल आया। बी यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। ईट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फूड यानी कि ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं जयपुर कब जा रहा होऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान। कब, वैन आ गया इसलिए हमने यहाँ पर वैन को उठाकर पहले रख दिया। सेल यानी कि आई है इसलिए हमने सेल का यूज किया। बी कंटिन्यूअस के लिए। गोइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टू जयपुर यानी कि ऑब्जेक्ट। वैन सेल आई बी गोइंग टू जयपुर। आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव जैसे ट्रीट होते हैं, बस इनमें नॉट और ऐड होता है, बाकी का इंटरोगेटिव की तरह ही ट्रीट होगा। देखो यहाँ पर नोट है। क्या हम आज आम नहीं खा रहे होंगे? चलिए देखते हैं इसको। शैल वी बी शैल नॉट बी ईटिंग मैंगो टूडे। शैल इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर वी है, नॉट नेगेटिव के लिए। बी यानी कि कंटिन्यूअस में। ईटिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और मैंगो यानी कि ऑब्जेक्ट और टूडे यानी कि आज, मतलब समय दर्शा रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। क्या वह आज यह काम नहीं कर रहा होगा या कर रहे होंगे, यहाँ पर आएगा। तो ये देखो
कि यहाँ पर इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है, इसलिए हम WH मतलब हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रख देंगे। वह इसलिए यहाँ पर विल आ गया, यानी कि विल ही नॉट बी डूइंग दिस वर्क टुडे। अब यहाँ पर देखो कि वह है इसलिए विल आ गया, उसी सब्जेक्ट उठाकर उसके बाद रख दिया नॉट, नेगेटिव को लगा दिया बी यानी कि कंटिन्यूस के, डू यानी कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, दिस यानी कि यह वर्क ऑब्जेक्ट है और टुडे आज को दर्शा रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला WH वर्ड हो तो WH वर्ड, नहीं तो विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। क्या अध्यापक आज नहीं पढ़ा रहा होगा? देखते हैं। विल दैट टीचर नॉट बी टीचिंग टुडे? अब ये देखो कि विल आ गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, टीचर दैट टीचर, नॉट यानी कि नेगेटिव के लिए बी, कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING टीचिंग, और टुडे यानी कि आज को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क भी है। क्या आज मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी गोइंग जयपुर टुडे? यहाँ पर देखो मैं है इसलिए यहाँ पर शैल आई नॉट नेगेटिव के लिए बी यानी कि फ्यूचर कॉन्टेंस के अंदर, गोइंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जयपुर यानी कि ऑब्जेक्ट, और टुडे यानी कि आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम आज सिनेमा नहीं जा रहे होंगे? शैल वी नॉट बी गोइंग सिनेमा टुडे? अब देखो कि शैल इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर वी है, यानी कि वी के साथ शैल आएगा, नॉट नेगेटिव के लिए बी यानी कि फ्यूचर कंटेंस में, गोइंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और सिनेमा ऑब्जेक्ट, और टुडे यानी कि आज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी समाप्त कर दिया। होगा कि आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करना जितनी आप कर सकते हो, और अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछते रहना, मैं आप कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दूँ। कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर आप लोगों को इनकी PDF चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन से टेंस की कौन सी PDF चाहिए, यानी प्रैक्टिस PDF चाहिए या फिर यही वाली PDF चाहिए। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, परंतु कमेंट बॉक्स में स्पेशली रूप से आपसे मेरे को बताना होगा कौन सी चाहिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर लोगों तक करें ताकि और भी लोगों की प्रॉब्लम हल हो सके इंग्लिश में उनकी जो प्रॉब्लम है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।